आज इस वीडियो में हम लोग अवतल दर्पण में देखेंगे 1/v + 1/u = 1/f, अर्थात वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी में क्या संबंध है। इसको भी पूछेगा तो हम इसी तरह सिद्ध करेंगे। और अगर 1/v + 1/u = 1/f अगर सिद्ध करने के लिए कहेगा तो हम इसी से सिद्ध करेंगे। तो हम यहाँ से देखते हैं, यह जो mn है, mn अवतल दर्पण है, p ध्रुव है, ये जानते ही हैं। जो मेन चीज़ है वो लिख देना है। a भी वस्तु है, a' b' प्रतिबिंब हो गया, फोकस f है, वक्रता केंद्र c है। यह सब लिखने की आवश्यकता नहीं है, या लिखना चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं। सीधे चले आते हैं, सिद्ध करना है कि वन बाय v + 1/u = 1/f, हमको यह सिद्ध करना। तो चलते हैं हम लोग। हम संक्षेप में ही बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग चलते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर दो त्रिभुज है। एक त्रिभुज है a b c, अब दूसरा त्रिभुज है a' b' c। a b c और त्रिभुज a' b' c में देखते हैं हम लोग, इसका जो यह सम्मुख कोण है यह बराबर है। यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है। कोण A बराबर कोण a' बराबर 90 डिग्री। कोण C सम्मुख कोण है। अन्य कोण भी बराबर होंगे, क्योंकि जब दो कोण त्रिभुज का बराबर है तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर होगा। इस प्रकार त्रिभुज a b c समरूप हो गया त्रिभुज a' b' c का। और जब त्रिभुज समरूप हो गया तो इसके जो भुजाओं का अनुपात होता है, जब त्रिभुज समरूप हो जाए तो त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता। तो हम चलते हैं, इसका लेंगे a b, तो इसका लेंगे a' b', इसका लेंगे a c, तो इसका लेंगे a' c। समीकरण 1 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसी प्रकार से हम इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में लेंगे। तो यहाँ का जो ये रेखा है, हम यहाँ पर रचना लिख देते हैं। M से L रेखा खींचा या लंब खींचा। इसी प्रकार F समरूप b' a' f, b' a' f, दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। हम इसमें भी लिख सकते हैं LM बटे AF, LF बटे A'(f). यहाँ हो गया समीकरण 2। कोई दिक्कत यहाँ तक?
अगर द्वारक बहुत छोटा हो जाए, द्वारक बहुत छोटा हो जाए तो क्या होगा? m जो है यह p के समीप आ जाएगा, यानी l और p में कोई फर्क नहीं रहेगा, अर्थात f यानी लगभग जो है यह दूरी समान हो जाएगा, यानी LF और PF में कोई अंतर नहीं रहेगा, बहुत थोड़ा का अंतर रहेगा। तो हम इसको लगभग मान करके चलेंगे। तो इस LF को जब हम PF मान लिए, ऐसा इसलिए मानना पड़ा क्योंकि दर्पण के किसी भी वस्तु या प्रतिबिंब हो, फोकस हो, वक्रता, त्रिज्या हो, कोई भी दूरी दर्पण के ध्रुव से ही नापी जाती है। इसलिए हम L को हम P के सन्निकट मान करके PF और LF को बराबर कर दिए। तो इससे क्या हो जाएगा कि यहाँ जो समीकरण 2 में हम LF रखे हैं, LF के जगह पर हो जाएगा PF, या इसी को हम या करके आगे बढ़ा देते हैं, LM बटे A डैश B डैश PF बटे A डैश F। इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 3 से चलते हैं। समीकरण 1 और 3 में क्या है, हम देख रहे हैं कि AB और इधर LM दोनों बराबर है। A डैश दो तरह के त्रिभुज में AB बराबर LM और A डैश B डैश, तो क्या हो जाएगा कि इसका जो हम A डैश यहां से भी अगर देखा जाए तो A डैश B डैश जो है, यहाँ पर A डैश B डैश इसमें भी है और इसमें भी है, तो यह दोनों त्रिभुज तो वैसे भी समरूप है और यह इसके समरूप है, तो सब एक दूसरे के बराबर है। तो हमको इसमें दूरी सिद्ध करना है, इसलिए हम क्या करेंगे कि इसका अगला और इस समीकरण का अगला समीकरण ले लेंगे, और ये तो पहले से बराबर है AB डैश, या लिखेंगे तो लिख सकते हैं AB बटे A डैश B डैश इक्वल टू LM बटे A डैश B डैश। A डैश B डैश तो पहले से बराबर है और AB LM यहाँ से बराबर है, लिख देते हैं चूंकि AB बराबर LM, A डैश B डैश बराबर A डैश B डैश, तो जब दोनों तो चूंकि AB समीकरण का जो यह हिस्सा है, AB बराबर क्या हो गया LM के, समीकरण के इस हिस्सा में समीकरण और 1 और 3 की तुलना कर रहे हैं, समीकरण 1 और 3 से तुलना करने पर क्या मिलता है हमको, तुलना करने पर हम पाते हैं कि AB जो है LM, चूंकि ये आयताकार है, हम जानते हैं कि प्रकाश की किरणें जब भी किसी वस्तु से निकलती है तो वह अक्ष के समांतर चलती है। समांतर का मतलब है कि बीच का दूरी बराबर होगा, इसलिए LM और AB का जो है दूरी यह बराबर हो जाएगा। इसलिए AB बराबर LM हमने पहले भी लिख दिया है, और ये समीकरण 1 और 3 का जो है तुलना करने पर हमने यह पाया। तो जब इसका ये पहला भाग बराबर है तो आगे का भाग भी बराबर होगा, इसीलिए AB बटे A डैश B डैश ये किसका है, AB बटे A डैश B डैश किसका है, AC बटे A डैश C का, और LM बटे A डैश B डैश किसका है, PF बटे A डैश F का। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए समझने में।
इसी जब ये सभी बराबर हैं आपस में, इसका मान है AC बटे A डैश C। यहाँ पर देख लीजिए समीकरण 1, AC बटे A डैश C का ये किसका मान है? AB बटे A डैश B डैश का। LM A डैश B डैश का मान PF बटे A डैश F है। तो इस प्रकार हम फिर यहाँ पर चले आते हैं। अब AC के बारे में सोचते हैं। AC कौन है? AC यहाँ तक। AC को लिखने के लिए हम क्या करेंगे? चूंकि हम जानते हैं कि जब भी लंबाई नापी जाएगी, दूरी नापी जाएगी, तो दर्पण के ध्रुव से जब हम लंबाई को नापेंगे, हमको चाहिए AC। तो पहले PA में PC को घटा देंगे, PA माइनस PC। अब कह रहा है A डैश C के लिए हमको PC में PA डैश को घटाना पड़ेगा। PC में हमको इतने चाहिए, तो हमको PA डैश को घटाना पड़ेगा। अब चाहिए PF क्या है? यह तो पूरा है ही, PF का PF ही रह जाएगा। A डैश F ये दूरी है, और इस दूरी को निकालने के लिए PA डैश में PF को घटाना पड़ेगा। यहां तक हमारा सारा कंप्लीट हो जाता है। अब देखना यह है कि PA क्या है। PA ध्रुव से वस्तु की दूरी है, तो हम यहां पर सब चीज को लिख देते हैं। वस्तु दूरी PA, वस्तु दूरी को हम U से सूचित करते हैं। और यह दर्पण जो है अवतल है, और हम देख रहे हैं कि ध्रुव जो है, ध्रुव से इधर ही सारा चीज बन रहा है। प्रतिबिंब भी इधर बन रहा है, वस्तु भी इधर है, इसका फोकस भी इधर है। तो अवतल दर्पण में सब कुछ माइनस हो जाएगा। वस्तु दूरी भी माइनस, प्रतिबिंब दूरी भी माइनस, फोकस भी माइनस। इस चित्र के अनुसार इस फिगर में हम देख रहे हैं कि वस्तु जो है यह भी माइनस, प्रतिबिंब भी इधरे बन रहा है। इसको याद रखने के लिए डैश डैश करके इधर बढ़ा लीजिए। मान लीजिए कि यह संख्या रेखा का 0 बिंदु है, इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है। तो वस्तु की दूरी PA है, इसको हम U मानेंगे तो यह माइनस हो जाएगा। अब चले आते हैं हम लोग प्रतिबिंब की दूरी। सब चीज को लिख लेंगे पहले। प्रतिबिंब यहां पर बन रहा है PA डैश माइनस B हो गया। फोकस जो है इसका PF, इसका माइनस F हो जाएगा। और त्रिज्या जो है इसका, त्रिज्या हो गया PC, वक्रता त्रिज्या R हो गया PC। ये चारों चीज हम इसमें बैठाएंगे। तो PA देखो वहां पे PA क्या है, माइनस में U, PC R, यह भी माइनस होगा। PC देखोगे, PC भी माइनस में R, PA डैश क्या है, माइनस में V। सारा मान जो है वहां से यहाँ बैठा दे। PF माइनस F है, PA डैश क्या है, माइनस में V, और PF जो है यह माइनस में F है। सब कुछ बैठा दिए। अब सबको जो है सिर्फ गुना करना है। माइनस U माइनस माइनस प्लस R, माइनस R माइनस माइनस प्लस V बराबर माइनस F माइनस V प्लस में F। सब कुछ हो गया। अब करना क्या है, इसको गुना कर देना है। U भी को गुना करेंगे, भी करेंगे तो प्लस में क्या हो जाएगा, U
u गुना v करेंगे तो माइनस माइनस प्लस u v, u से फिर f को गुना करेंगे तो माइनस में u f, r से फिर गुना करेंगे प्लस माइनस माइनस r v, प्लस 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 r f बराबर r गुना f करेंगे माइनस माइनस प्लस r f, प्लस माइनस माइनस में वी एफ, आर एफ दोनों तरफ का खत्म हो गया, बराबर की इस तरफ उस तरफ खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ लाएंगे तो माइनस बनेगा, प्लस माइनस कैंसिल, ऐसे भी खत्म है। तो हल्का करने के लिए उसको वहीं पर हटा दिए। अब चले आते हैं u भी माइनस यू एफ, इधर हो गया आर एफ। आर क्या है? त्रिज्या। आर क्या है? त्रिज्या। और आर बराबर हो जाता है 2f, क्योंकि हमको इस सूत्र में त्रिज्या से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हम r नहीं लेकर के उसके बदले में 2f ले लेते हैं। तो r के बदले में हम ले लिए 2f। अब v बराबर हो गया माइनस में वी एफ, u भी माइनस में यू एफ, और ये हो गया माइनस 2v f बराबर माइनस वी एफ। u भी माइनस में या का चिन्ह देते जाएंगे, u भी माइनस यू एफ बराबर एफ, और ये प्लस बन के इधर आ जाएगा 2vf। u भी माइनस यू एफ, 2vf में एगो vf बाद हो जाएगा, तो एगो vf बच जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि दोनों देख रहे हैं u भी है, uf है, vf है, तो इससे जो है हमारा जो निकालना था, हमको जो सिद्ध करना था वह सिद्ध नहीं होगा, इसलिए हम दोनों तरफ uvf से भाग दे देंगे। दोनों तरफ uvf से भाग देने पर, जब दोनों तरफ uvf से हम भाग दे, इसमें देखो u भी खत्म, u भी खत्म, uf खत्म, uf खत्म, vf खत्म, vf खत्म हो गया, मतलब कट गया। बचा क्या? 1/f माइनस 1/v बराबर 1/u, 1/f बराबर 1/u, और v को उधर ले जाएंगे तो प्लस बन जाएगा 1/v। यही तो हमको सिद्ध करना था, यही प्रूव हो गया। या नहीं तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, यही हमको सिद्ध करना था। यही v, u और f में संबंध है। यही बस प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी और फोकस दूरी में संबंध होता है दर्पण में। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। इस प्रकार हमने अवतल दर्पण में 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f को सिद्ध किया, या कहें प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी और फोकस दूरी के बीच संबंध स्थापित किया। यह यहीं पर संपन्न होता है। हर हर महादेव। शिकायत है सभी छात्र छात्राओं से, वीडियो जब भी बने हम कभी भी कहते नहीं हैं, और शायद कहने की आवश्यकता भी नहीं होनी चाहिए, शैक्षणिक वीडियो पर कभी भी लाइक कमेंट्स हम नहीं देखते। यही अगर उलूल जुलूल वीडियो बना दिया जाए तो उस पर हजारों के लाइक कमेंट्स हो जाते हैं। लेकिन सभी छात्रों से यह मेरा अनुरोध है कि कोई भी हो, चाहे मेरा चैनल हो या किसी का भी हो, शैक्षणिक चैनल जो भी है वह बड़ा मेहनत से आपके लिए शिक्षण से संबंधित सही ज्ञान लेकर के आता है।
इसलिए उसका हौसला बढ़ाने के लिए कम से कम उसे लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन वगैरह क्या सब होता है उस सब को आप जरूर जो है दें उसको, ताकि उसका भी हौसला बढ़े कि हाँ मेरा व्यू बढ़ रहा है, मेरा लाइक बढ़ रहा है, ठीक है मैं और दूसरा कोई वीडियो बनाऊंगा। जब व्यू नहीं मिलता है तो लाइक नहीं मिलता है तो वीडियो बनाने वाले का मन भी जो है वह छोटा होगा। इसलिए मनोबल को बढ़ाते रहिए, आपसे तो कोई पैसा मांग नहीं रहा, इसलिए मनोबल बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि और भी पढ़ाई से रिलेटेड जो भी वीडियो है वह अपलोड होता रहे। हर हर महादेव।